प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अंकित दुबे आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अंकित। यह क्लास है पॉलिटी की, जिसमें हम चल रहे हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। इसमें क्या क्या है, हम 8 अनुसूचियां कल देख चुके थे, बची 4 अनुसूचियां हम आज देखेंगे। आज 9वीं अनुसूची के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग 9वीं अनुसूची में पढ़ते हैं जमींदारी उन्मूलन के बारे में, तो क्या यहीं तक सीमित रखें? नहीं, इसको हम डिटेल में समझेंगे कि 9वीं अनुसूची बाकी जमींदारी उन्मूलन के बारे में क्या क्या कर सकती है। देखते हैं अनुसूची 9 की बात हम कर लेते हैं। इसे पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि पहले संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो आप बोलेंगे 9वीं अनुसूची। इसका उद्देश्य था कि भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि न्यायालय के पुनरावलोकन शक्ति से बाहर किया जा सके। यानी कि हम भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के लिए जो नियम बनाए, उपनियम बनाए, विधि बनाए, उनको न्याय पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सके। किसके? न्यायालय के। यह कहा जा रहा है। आगे कह रहा है इसमें वर्तमान में 282 प्रविष्टियां थी जो कई संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई। 82 प्रविष्टियां हैं, कर लेते हैं। 82 प्रविष्टियां हैं जो कई संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई। ठीक, कई संविधान संशोधन देखते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने 52 राव के मामले में स्पष्ट किया कि 4 अप्रैल 1993 के बाद 9वीं अनुसूची के शामिल किए जाने वाले अधिनियमों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी कि इस डेट को आपको याद रखना है कि ये जो डेट है, इसके बाद 9वीं अनुसूची में शामिल विषय हैं उनकी हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले की डेट की हम न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। यह कहती है संविधान की 9वीं अनुसूची। आशा करते हैं समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं 10वीं अनुसूची की तरफ। अब देखते हैं हम लोग 10वीं अनुसूची के बारे में, जो कहती क्या है, दल बदल कानून के बारे में। अब दल बदल कानून कि आप कहेंगे किस पर लागू है, किस पर लागू नहीं होता है, उसको ही हम देखने वाले हैं। पहला पॉइंट, यह अधिनियम चुनाव से पहले लागू नहीं होगा। यानी कि चुनाव से पहले ये लागू नहीं होता, बल्कि यह अधिनियम चुनाव जीतने के बाद लागू होता है। तो आपको याद क्या रखना है, चुनाव से पहले ये लागू ना होकर चुनाव जीतने के बाद लागू होता है। यह पॉइंट पूछा जा चुका है एग्जाम। इस कानून में 2/3 सदस्य यानी 2/3 सदस्य अगर किसी पार्टी को छोड़ दें तो यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक, जैसे बीजेपी के 2/3 सदस्य बीजेपी से हटके कांग्रेस में पहुंच जाए तो यह नियम लागू नहीं होता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट भी हमें समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, अगर कोई निर्दलीय सदस्य जीतने वाली पार्टी को समर्थन देता है तो यह नियम लागू होगा। क्यों? अब निर्दलीय सदस्य का मतलब है वो किसी दल में नहीं है और जीतने वाली पार्टी को समर्थन दे तो यह नियम लागू होगा। दल बदल का मतलब क्या है कि अपने दल से दूसरे दल में जाने का, दसे ही बोलते हैं दल बदल। पॉइंट नंबर 4 कहता है अगर कोई पार्टी जीतने वाले सदस्य को अपनी पार्टी से निकाल दे तो उसकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। जी हाँ, अगर वह दूसरी पार्टी को जो समर्थन दे दे निकलने के बाद तो दल बदल कानून लागू होगा और उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। यह कहता है दल बदल कानून। कुछ पॉइंट और है इसके, वो आगे मैं लेके चलता हूं। अब देखते हैं आगे और इस अनुसूची में दल बदल पर और क्या किया जा सकता है। अगर कोई सदस्य बिल के अनुमोदन के समय उपस्थित नहीं तो नियम लागू होगा। बिल का अनुमोदन के समय उपस्थित होना चाहिए तो नियम लागू नहीं। अब दल बदल के प्रश्न पर निर्णय लोकसभा स्पीकर करता है। यानी कि दल बदल पर निर्णय करेगा लोकसभा स्पीकर। क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसके विरुद्ध? बिल्कुल जा सकते हैं। इसके निर्णय के लिए विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय हम जा सकते हैं, अपनी गुहार लगा सकते हैं। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। मेन चीज ये जो क्वेश्चन में ये भी पूछी जाएगी। और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 3 द्वारा संशोधित भी किया गया। यानी जब जोड़ा गया तब उसमें फिर संशोधन नहीं, जब 2003 में संशोधन हुआ तो ये सब संशोधन आपके सामने निकल कर सामने आ गया। अब चलते हैं 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची
छोटी छोटी है, दोनों को एक साथ देख लेते हैं। देखते हैं अनुसूची नंबर 11। अनुसूची नंबर 11 क्या कहती है? इसमें पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए, यानी कि पंचायतों के बारे में जो अनुसूची बताती है वो अनुसूची नंबर 11 है। इसमें 29 विषय हैं, विषय पूछे जा सकते हैं और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई। अनुसूची नंबर 12 की बात करते हैं। इसमें नगर पालिका की शक्ति और उत्तरदायित्व के बारे में, इसके नगर पालिका की शक्ति उत्तरदायित्व। इसमें विषय कितने हैं? आप कहेंगे 18 विषय हैं। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ये दोनों अधिनियम एक ही साल हुए 1992 में, ये भी याद रखना है। अब बात करें पंचायतों की नगर पालिका की, तो बहुत डिटेल है और इसका अलग से चैप्टर भी है। अगर चैप्टर होगा तब मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। पंचायत और नगर पालिका दोनों ही आपके में दिया हुआ है पंचायती राज, तो मैं डिस्कस इसको लेके तब करता हूँ क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या क्या